तो देखिए, आज की क्लास में हम विजयनगर और बहमनी राज्य पर चर्चा करते हैं। हम दिल्ली सल्तनत जब भी पढ़ते हैं तो हमको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के कुछ पैरेलल राज्य भी उस समय पावर में आए थे। उनमें से पहला है विजयनगर और बहमनी। ठीक, विजयनगर साम्राज्य जो है वो लगभग 1336 से 1336 से लेकर के 1646 तक चला। इसका जो वास्तविक नाम है, राइट, वो कर्नाटक साम्राज्य था, क्योंकि कर्नाटका के क्षेत्र में आसपास ये विजयनगर साम्राज्य रहा है। तो इसका जो वास्तविक नाम है वो कर्नाटक साम्राज्य है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये नाम याद रखिएगा आप। देखिए, कोई भी साम्राज्य की स्थापना कोई भी व्यक्ति करता है तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। और इन दोनों के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण में बंदी बनाकर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था, किंतु गुरु विद्यारण के निर्देश पर इन दोनों ने पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा ली। अभी हाल ही में आप लोगों ने तो ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन एक गंगा उपनिषद या उपनिषद गंगा नाम से एक नाटक आया करता था, उसमें ये कहानी है पूरी। ठीक है, कि कैसे ये दोनों, कौन है, हरिहर और बुक्का, जब बंदी बन जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, तो बड़ी मुश्किल से वहां से भागते हैं और दोबारा से फिर इसकी नींव रख लेते हैं, राइट। और तब ये विजयनगर को अपनी राजधानी घोषित करते हैं और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अब इसमें संगम वंश है पहले। कौन कौन शासक रहे हैं, देखो, नगर तो विजयनगर है, साम्राज्य तो विजयनगर साम्राज्य है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग वंश के शासकों ने साम्राज्य वो क्या उसकी शासन किया है। तो पहला है संगम वंश। संगम वंश 1336 से 1336 से लेकर के 1485 1485 तक चलता है, जिसके पहले राजा बनते हैं हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का राज्य है या शासनकाल है 1336 से लेकर के 1356 तक, 1336 से 1356 तक। और इनकी राजधानी बनती है अनेगुंडी। ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के आसपास मानी जा गई है। हरिहर के साथ ही बुक्का भी थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। तो दूसरे राजा बनते हैं बुक्का। इसे सागरों का स्वामी भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि विजयनगर के इन दोनों राजाओं में, हरिहर और बुक्का में, बुक्का अधिक शक्तिशाली थे और इन्होंने विजयनगर की जो सीमाएं थी उनको और ज्यादा बड़ा किया था। ठीक है, इन्होंने मथुरा राज्य पर विजय प्राप्त की और इसके समय में ही बहमनी राज्य के साथ युद्ध भी हुआ। बहमनी राज्य और ये विजयनगर का आपस में काफी युद्ध हुआ है। बहमनी में मुस्लिम शासक थे सब के सब, और यहाँ पर सब हिंदू शासक आपको दिखाई दे रहे हैं। हरिहर द्वितीय अब आते हैं 1377 से लेकर के 1405 तक। इसने महाराजा राज तथा माहेश्वर की उपाधि धारण की और इसके समय पर विजयनगर राज्य सर्वाधिक उन्नति में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई नई उपाधि धारण कर रहा है तो वो याद करना जरूरी है आपके लिए। तो हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा राज, और दूसरी माहेश्वर की। देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम 1406 से लेकर के 1422 तक, 1406 से 1422 तक ये यहाँ के राजा रहे और बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित हो गए थे ये। तो कौन सा ऐसा राजा था विजयनगर का जो बहमनी शासक से पराजित हुआ, तो नाम याद रखिएगा, देवराय प्रथम। ठीक है, आप लोगों को वैसे भी याद है कि विजयनगर का जो नाम है वो तेनाली रामा के लिए बहुत फेमस है, और जहां तेनाली रामा का नाम आता है वहां पर राजा जो है तेनाली रामा के, वो कौन है, तो कृष्ण देव राय हैं। तो कृष्ण देव राय बहुत फेमस राजा हैं यहाँ के, तो याद रखिएगा देवराय प्रथम जो है कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो बहमनी शासक जो हैं फिरोज शाह से पराजित होते हैं, सॉरी, फिर बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित होते हैं देवराय, और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बांकापुर नामक एक क्षेत्र जो है वो भी दहेज में दे देते हैं। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक बांध बनवाया था। इसने अपनी सेना में 1000 मुस्लिम भी शामिल किए और अपने शासनकाल में इटली का एक यात्री
निकोलो डी कांडी 1420 में विजयनगर आया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका रेड मार्क किया हुआ है, तो वैसे भी याद करना ही है आपको कि इटली से एक यात्री निकोलो डी कांडी कब भारत आया था, तो 1420 में आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय, इसने गज बेदकर यानी कि हाथियों का शिकारी तथा इम्माडी देवराय की उपाधि धारण की। राइट, तो गज बेदकर मतलब क्या, गज मतलब होता है क्या, हाथी। ठीक है, तो गज बेदकर हाथियों का शिकारी की उपाधि किसने धारण की थी, देवराय द्वितीय ने धारण की थी। इसे देवीय शासक इंद्रदेव का अवतार भी माना जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इन राजाओं के संबंध में, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट तो ये हैं कि फैक्चुअल 2-3 एक क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, या एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह संगम वंश का महानतम शासक था, जिसने श्रीलंका के तट तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसके बाद मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465 तक गद्दी पर बैठता है, जिसके समय में माहुआन यात्री समुद्र से यात्रा कर भारत पहुंचता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने भी गज बेटकर की उपाधि धारण की। इसने भी हम कह रहे हैं, यानी मल्लिकार्जुन ने भी कह रहे हैं हम, तो मल्लिकार्जुन से पहले भी एक व्यक्ति था, उसने भी ये उपाधि धारण की थी, और उसका नाम क्या था, देवराय द्वितीय। ठीक है, फिर है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1465 से 1485 तक गद्दी पर रहता है, 20 साल के लिए। और इसके समय में बहमनी राज्य के वजीर महमूद खां और उड़ीसा के शासक गजपति नरेश कपिलेश्वर विजयनगर में आक्रमण करते हैं, और पहली बार विजयनगर और बहमनी राज्य साम्राज्य पराजित किया जाता है। ठीक है, फिर है सालुव वंश। अभी संगम वंश था वो पूरा हो चुका, अब संगम वंश के बाद हम सालुव वंश की बात करते हैं। सालुव वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, तो सालुव नरसिंह पहले राजा हैं, जो कि 1485 से 1490 तक गद्दी पर बैठे, 5 वर्ष के लिए मात्र। और इसने उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर को बंदी बनाया था। ठीक है, बाद में 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमांदी नरसिंह सालुव के पुत्र की हत्या कर दी थी, और विजयनगर में इस प्रकार से तुलुव वंश की स्थापना हुई। मतलब कि जो सालुव वंश था वो केवल मुश्किल से देखिए तो आप 20 वर्ष ही चल पाया। ठीक है, और 20 वर्ष के अंदर ही ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अब तुलुव वंश 1505 से 1565 तक लगभग 60 वर्ष चला, जिसके पहले महान राजा थे वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह, जो कि सालुव के पुत्र थे और यहाँ के अंतिम शासक थे सालुव वंश के, उनकी हत्या करके तुलुव वंश की नींव रखी थी। वीर नरसिंह ने सिर्फ 4 वर्ष के लिए 1505 से 1509 तक शासन किया। इसने भुजबल की उपाधि धारण की। देखिए उपाधियां बहुत हैं, याद रखनी है किसने कौन सी उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन रिवीजन के द्वारा आप इसको कर सकते हैं इजिली। अब आते हैं कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय इस विजयनगर के सबसे महानतम और सब सर्वप्रचलित राजा माने जाते हैं, जिनकी तारीफ खुद बाबर ने भी की है। इस वंश के सबसे प्रतापी, या ये कहें कि विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव रॉय थे, जिन्होंने 1509 से 1530 लगभग 21 वर्ष शासन किया। और ये तेलुगु संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इनके राज्य में 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगर आपने तेनाली रामा एक सीरियल आया करता था सब टीवी में, अगर वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अष्ट दिग्गज शब्द वहां पर प्रयोग किया गया था बहुत बार। तो इनके वहां 8 विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट मतलब 8, दिग्गज मतलब विद्वान। इनके समय में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस ने विजयनगर में यात्रा की थी। अब आप देखिए किस समय है ये,
1509 में, और कब 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। ठीक है, तो अब पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहेगा यहाँ। इसने गजपतियों को पराजित भी किया और वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में स्थापित मतलब प्राप्त भी की। ठीक है, तो गजपतियों का बार बार आक्रमण हुआ करता था, और जब एक वैक्यूम सा आ गया था शासन काल में यहाँ पर कृष्णदेव राय से पहले, एक कहीं की शक्तिशाली राजा नहीं हुआ करते थे, तो ये बार बार आक्रमण करके विजयनगर की सीमाओं में लूटपाट किया करते थे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ युद्ध किया और गजपतियों को हरा करके वहां से एक मूर्ति भी लेकर के आए, बाल कृष्ण की मूर्ति, जो कि इनकी विजय का प्रतीक था। अपनी माता के नाम पे नागलपुर और पत्नी के नाम पर हसपेंटा नामक दो नगर की इन्होंने स्थापना की। तो दो नगर हैं, नागलपुर इनकी माता के नाम पर है, हसपेंटा इनकी पत्नी के नाम पर है। पेंटा मतलब पत्नी, याद रखना आप, है ना। इसने विविध मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें चिदम्बरम हजारा, जो कि 1000 खंभों वाला है, और विट्ठल स्वामी मंदिर दो प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, तो चिदम्बरम हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर, इन दोनों में से भी मेरे नजरिए में इंपॉर्टेंट है आपका विट्ठल स्वामी, याद रखिएगा। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्ण देव राय ने कराया था। और कृष्ण देव राय किस वंश के थे, तो तुलुप वंश के थे। ठीक है, बाबर ने अपनी एक पुस्तक, जो बाबर की आत्मकथा रही है, बाबरनामा, बाबर नाम नहीं है, बाबरनामा है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो बाबरनामा में बाबर ने इनकी तारीफ की है और इनको दक्षिण का एक महान और वीर शासक भी कहा है। फिर तालीकोटा का एक युद्ध है 1565 में, जहां पर तालीकोटा के निकट बनीहोटी स्थान पर बहमनी राज्य ने विजयनगर को पूरी तरह से हरा दिया, जिसके कारण विजयनगर का साम्राज्य बुरी तरह समाप्त हो गया। और अब तलीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, सदाशिव था। तो कौन सा वो युद्ध था जिसके बाद विजयनगर पूर्णतः समाप्त हो गया था, याद रखना है आप लोगों ने। तलीकोटा के निकट बनीहोटी नामक स्थान पर बहमनी राज्य ने या बहमनी राजाओं ने विजयनगर को पूर्ण तरह से ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो है आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और इनके बीच में युद्ध हुआ करते थे। अब है बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य पर हम कल डिस्कशन करेंगे। तो कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखिए बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे हम, कौन संस्थापक थे, कौन इसके महान राजा थे, और इसके बाद ये एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल देखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे मुगल साम्राज्य की तरफ। तो कल हम मुगल साम्राज्य पर चर्चा अपनी आरंभ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करें। मैंने टारगेट आपको पहले बताया था कि 25 जनवरी से पहले हम ये मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और कंप्लीट कर लेंगे का मतलब ये है कि जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं बार बार, और जो आसानी से कहानी के रूप में आप याद कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर चर्चा में ला रहे हैं। बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, उसके माध्यम से कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमने शायद अभी ना पढ़े हों, वो तब डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है।